नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो कल आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य भाग 1 मेरे साथ पढ़ लिया है और आज जो 4 क्षेत्र बचे हुए हैं, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल और सोनभद्र, इन क्षेत्रों के भी लोक नृत्यों को पढ़ लेंगे। जो 4 क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड, दूसरा अवध, तीसरा पूर्वांचल और चौथा है सोनभद्र, इन क्षेत्रों के लोक नृत्यों को पढ़ लेंगे। और जो साथी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, वो साथी हमारी कल की वीडियो ज़रूर देख लें। कल की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर के कल की वीडियो अवश्य देख लें। तो आज बात करेंगे ये बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य। प्यारे साथियों, आप लोग लोक नृत्य पढ़ते रहते हैं, याद नहीं होते हैं। आज यकीन मानिए कि ये सारे लोक नृत्य आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये गारंटी है। केवल वीडियो देखते रहिए। तो जो बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्यारे साथियों, हमने आपको बताया कि एक जनपद है झांसी, और इस झांसी जनपद की कुछ अलग ही अहमियत है, कुछ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। और यहाँ पर एक रानी थी जिन्हें झांसी की रानी कहते हैं, नाम था लक्ष्मीबाई। तो उन्हें, चूँकि वो अंग्रेज़ों से लोहा लेती रहीं, अंग्रेज़ों की वो धुर विरोधी थीं और अंततः अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं, तो लोग उन्हें देवी के रूप में मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं? देवी के रूप में मानते हैं। और ये जो रानी थी, झांसी की जो रानी थी, ये रानी अंग्रेज़ों की क्या थी? धुर विरोधी थी, धुर विरोधी थी। ठीक है साथी? होता क्या है, विरोधी क्यों बनी ये? विरोधी इसलिए बनी क्योंकि इनका जो पुत्र था, दत्तक पुत्र, उसको अंग्रेज़ों ने उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। अर्थात अंग्रेज़ों ने इनके पुत्र का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, पुत्र का ख्याल नहीं रखा। ठीक है? और जब ख्याल नहीं रखा तो रानी को ये बात अच्छी नहीं लगी और रानी बहुत क्रोधित हो गई और रानी अब रह नहीं पा रही हैं। मतलब वो अब युद्ध के लिए तैयार हो रही हैं, उनसे रहा नहीं गया, रह नहीं पाई। तो क्या होता है, वो तुरंत अपने इस सोते हुए पुत्र को उठाती हैं। इनका पुत्र सो रहा होता है और सोते हुए पुत्र को इन्होंने उठाया और घोड़े पर ये सवार हो जाती हैं। घोड़े पर जब ये सवार हो जाती हैं, अंग्रेज़ों से लड़ने लगती हैं, अंग्रेज़ों से मोर्चा लेने लगती हैं, तो क्या होता है, कहीं न कहीं ये रानी अपने आप को जब घिरा हुआ पाती हैं तो ये दीवार से छलांग लगा देती हैं। और जब छलांग लगाती हैं तो क्या होता है साथी, ये वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात ये अपने जीवन से किनारा कर लेती हैं, एक बार फिर से इस कहानी को समझते हैं। इस कहानी में ही वो राज है जिसमें सारे बुंदेलखंड के लोक नृत्य छिपे हुए हैं और बहुत ही सरल कहानी है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देवी मानते हैं किसको? रानी को। झांसी की रानी को लोग क्या मानते हैं? देवी। ये अंग्रेज़ों की धुर विरोधी थी। क्यों? क्योंकि इनके पुत्र का अंग्रेज़ों ने ख्याल नहीं रखा, उसको उत्तराधिकारी नहीं माना और इसलिए रानी अब रह नहीं पाई। मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा था इनको और अपने सो रहे पुत्र को उठाया, घोड़े पर सवार हुई दीवार, और जब घोड़े पर सवार हुई अंग्रेज़ों से युद्ध किया तो कहीं न कहीं अपने आप को जब घिरा हुआ पाया तो दीवार से छलांग लगाती हैं और अपनी ज़िंदगी से किनारा कर लेती हैं। मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए, पहला हो गया देवी। देवी का मतलब देवी नृत्य।
देवी नृत्य। ठीक है साथी। धुर, धुर का मतलब है धुरिया, धुरिया नृत्य। पुत्र का ख्याल नहीं रखा तो ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य। और रह नहीं पाई मतलब रह से हो गया राई, राई नृत्य। ठीक, इसको ई बना दो। ठीक है, राई, राई नृत्य। पाई, पाई से हो गया पाई डंडा, पाई डंडा। ठीक है, पाई डंडा। और जब पुत्र उनका सो रहा था मतलब सो रहा था यानी सोरा, सोरा नृत्य। ठीक, घोड़े से हो गया घोड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य। दीवार से हो गया दीवारी नृत्य, दीवारी नृत्य। और किनारा से हो गया कनारा, कनारा नृत्य। ये सारे नृत्य साथी कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। तो पहला हो गया देवी नृत्य 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हो गए? 9 नृत्य हो गए। ठीक है साथी। तो कौन कौन सा हो गया? एक तो हो गया देवी नृत्य, दूसरा हो गया धुरिया नृत्य, धुरिया नृत्य। तीसरा हो गया ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य। चौथा हो गया राई नृत्य। पांचवा पाई डंडा, पाई डंडा। छठवां हो गया, छठवां कौन सा हो जाएगा? सोरा, सोरा नृत्य। ठीक। और सातवां ये हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा नृत्य। आठवां दीवारी नृत्य और 9वां कनारा नृत्य। ठीक साथी। ये जो देवी नृत्य है, देवी नृत्य में एक जो नर्तक होता है वो देवी का रूप धारण करता है अर्थात देवी बनता है, और अन्य जो नर्तक होते हैं इसके आसपास नचते हैं। ठीक है। जो धुरिया नृत्य है, इस धुरिया नृत्य में ये क्या होता है, ये जो कुम्हार लोग होते हैं, कुम्हार समुदाय के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जब भी कोई शुभ अवसर होता है, कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो उस समय ये किया जाता है। ठीक है। ये ख्याल नृत्य जो है ये पुत्र के जन्म पर किया जाता है। जब पुत्र का परिवार में जन्म होता है तो उस समय क्या करती हैं जो महिलाएं होती हैं, ये जो रंगीन कागज़ होता है, रंगीन कागज़ का एक मंदिर बनाती हैं और मंदिर सर पर रख करके कहीं न कहीं ये डांस करती हैं। ठीक। राई नृत्य, जो राई नृत्य होता है, ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इसी तरीके से जो पाई डंडा है, ये जो अहीर समुदाय के लोग होते हैं, अहीर समुदाय के लोगों द्वारा ये किया जाता है। सौरा, ये जो सौरा लोक नृत्य है साथी, ये सौरा जो लोकगीत होता है उसी पर ये नृत्य किया जाता है, और कहीं न कहीं सौरा लोकगीत पर इस नृत्य को किए जाने की वजह से ही इसका जो नाम पड़ा है वो सौरा पड़ा है। ये घोड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य एक कृत्रिम घोड़ा होता है, कृत्रिम घोड़ा होता है, और वो उसे कहीं न कहीं उसको नचाया जाता है। ठीक। ये हो गया घोड़ा नृत्य, वो एक व्यक्ति द्वारा उसे नचाया जाता है। दीवारी नृत्य, जो दीवारी नृत्य है, ये जो यादव लोग होते हैं, यादव समुदाय के जो लोग होते हैं, वो दीपावली के अवसर पर इसे करते हैं। ठीक है। कनारा जो नृत्य होता है, इसे धोबी समुदाय के लोग विवाह आदि के अवसर पर इसे करते हैं। ठीक है साथी। तो इसे फटाफट नोट कर लो। ठीक है साथी, आगे बढ़ें। तो ये आपके बुंदेलखंड के ये सारे लोक नृत्य हो गए। और साथी दिल पर हाथ रख के बताना कि ये याद हुए, और अगर साथी मज़ा आ गया हो, याद हो गए हों, तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो
और दोस्तों में भी ये वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करना। तो अब देखते हैं अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। भैया ये जो अवध क्षेत्र है ये भगवान श्री राम का क्षेत्र है, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक कलाबाज आदमी कलाकारी कर गया। क्या कलाकारी कर गया? कलाबाज आदमी रावण, और इसने एक कलाकारी की, क्या कि सीता जी को चुरा ले गया। और जब सीता जी को चुरा ले गया तो भगवान श्री राम जोगी का वेश धारण करके ढूंढ रहे हैं सीता जी को, वृक्षों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, अपनी बात को बता रहे हैं, फरमा रहे हैं अपनी बात को, और कह रहे हैं किसी ने देखा है क्या सीता जी को? तो क्या कह रहे हैं कि एक जो कलाबाज कलाकारी कर गया, कौन? रावण। क्या कलाकारी कर गया भैया? ये सीता जी को चुरा ले गया, और जब चुरा ले गया तो भगवान राम इन्हें ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। और जब ढूंढ रहे हैं तो ये अपनी बात सबसे कह रहे हैं, पशु पक्षियों से, वृक्षों से, जो मिल जाता है उससे पूछते हैं कि किसी ने इधर सीता जी को देखा है। अपनी बात को फरमा रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, और इनका जो रूप है प्यारे साथियों, जोगी जैसा रूप है। जंगलों में भटक रहे हैं, जोगी का रूप धारण किए हैं और जंगलों में भटक रहे हैं। बस हो गए आपको अवध के लोक नृत्य याद। ये सारे लोक नृत्य इसी में छुपे हुए हैं। तो देखते हैं। कलाबाज, पहला लोक नृत्य हो गया कलाबाजी, ठीक। ढूंढ से हो गया ढूंढिया, ठीक है। फरमाने से हो गया फरहाई, ठीक, फरहाई नृत्य। और जोगी से जोगिनी नृत्य, ठीक है साथी। ये जो कलाबाजी नृत्य है, तो कलाबाजी नृत्य में क्या होता है कि एक कृत्रिम घोड़ा होता है, और इस घोड़े में कहीं न कहीं आदमी इस पर बैठा होता है और आदमी के द्वारा एक्टिंग की जाती है, अर्थात ये लगता है कि घोड़ा नाच रहा है, ठीक है। ढूंढिया क्या है? इसमें क्या होता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और उसके उपलक्ष्य में यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, उसमें एक दीपक रखती हैं और उस बर्तन को अपने सर पर रख करके वो नाचा करती हैं, ठीक है। फरहाई, ये यादव समाज के लोगों द्वारा किया जाता है, यादव समाज के लोगों द्वारा, ठीक। जोगिनी नृत्य, ये जो जोगिनी नृत्य है साथी, ये कहीं न कहीं जो रामनवमी होती है, रामनवमी, इस दिन किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ पुरुष होते हैं जो महिलाओं का रूप धारण करते हैं, महिलाओं के वस्त्र वगैरह आदि पहनते हैं, और इसके बाद ये लोग नृत्य करते हैं। तो ये हो गए आपके अवध क्षेत्र के नृत्य। याद हो गए साथी? मज़ा आया हो तो क्लास को अभी लाइक करें। आगे देखते हैं। अगला है साथी, ये आपके अवध के हो गए, और पूर्वांचल के देख लो, पूर्वांचल के लोक नृत्य। तो प्यारे साथियों, पूर्वांचल में पिछली क्लास में हमने आपको जो जलवायु की क्लास पढ़ाई थी, जिन साथियों ने जलवायु वाली क्लास नहीं देखी है वो साथी जलवायु की भी क्लास देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो के बाद तुरंत वो जलवायु की क्लास देख लें, और जो हमने अभी बताई थी इससे पहले वाली क्लास, उसको भी ज़रूर देखें। तो जो पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं, हमने आपको बताया था जलवायु वाली क्लास में कि ये जो हमारा भारत है,
ये जो हमारा भारत है इसमें ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक। यहाँ से एक मानसून उठता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप पूर्वांचल के सर लोक नृत्य पढ़ा रहे हैं, मानसून पे कैसे आ गए। तो प्यारे साथियों, बस यही तो ट्रिक है। आप देखते रहिए, आपको सारे पूर्वांचल के अभी लोक नृत्य एक तरफ से सारे याद हो जाएंगे। ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से जो मानसून उठता है, इसका नाम क्या है? पूर्वा। क्या नाम है? पूर्वा। और इसीलिए इसको बता रहे हैं कि यहाँ भी पूर्वा है और यहाँ पर भी पूर्वा है, ठीक। इसका नाम क्या है? पूर्वा। होता क्या है कि जब मानसून यहाँ उठता है तो यहीं पर ये घूमता रहता है, और जब यहीं पर घूमता रहता है तो इंद्र भगवान ने कहा कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो भाई, जाओ, यहाँ क्या नकटोरा कर रहे हो भाई, यहाँ क्या नकटोरा कर रहे हो, तुम यहाँ घूम के रह गए हो, क्या मतलब है यहाँ घूमने का। तो यहाँ क्या नकटोरा कर रहे हो? नकटोरा, यहाँ क्या नकटोरा कर रहे हो भाई, जाओ। क्या कहा इंद्र भगवान ने? क्या कहा कि तुम यहाँ घूम रहे हो बंगाल की खाड़ी के आसपास, तुम यहाँ क्या नकटोरा कर रहे हो, जाओ, गो, जाओ। कहाँ जाओ भाई, कहाँ जाओ? उन्होंने कहा कि जाओ, भारत में जाओ। तो भाई बंगाल की खाड़ी का मानसून किसी दूसरे देश में आएगा तो उसके लिए तो वो विदेश हो गया ना। तो इंद्र भगवान ने कहा जाओ, भारत में जाओ, अर्थात विदेश में जाओ। कहाँ जाओ? विदेश में जाओ। तो भाई विदेश में जाके क्या करेंगे? अरे जाओ, और किस तरीके से जाना? घोड़े की चाल से, घोड़े की चाल से, यानी बहुत तेज जाना, ठीक। और बहुत तेज जाने के बाद क्या करना? वहां पर कहर मचा देना। क्या कर देना? कहर मचा देना। इतनी बारिश करना कि लोग हाहाकार करने लगे। अब समझिए इंद्र भगवान ने पूर्वा मानसून से क्या कहा कि भैया तुम यहाँ क्या नकटोरा कर रहे हो, क्या नकटोरा कर रहे हो, जाओ, गो, जाओ, विदेश में जाओ, यानी भारत में जाओ, और घोड़े की चाल से जाना, मतलब बहुत तेज जाना, और वहाँ कहर मचा देना। ये सारे लोक नृत्य आपके तैयार हो गए। तो देखिए, ये जो इससे हो गया, गो से हो गया गोडऊ, ठीक। विदेश से हो गया विदेशिया, विदेशिया, विदेशिया नृत्य। घोड़े की चाल से जाना तो यहाँ हो जाएगा साथी कठ घोड़ा, कठ घोड़ा नृत्य, ठीक। और कहर तो कहर हुआ, ठीक, कहरुआ नृत्य। और ये हो गया नकटोरा नृत्य, नकटोरा नृत्य, ठीक साथी। और इस ना से दो और हो जाएंगे, इस ना से दो नृत्य और हो जाएंगे, एक नटवरी, एक नटुआ, नटुआ नृत्य, ठीक है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं साथी, थोड़ा कम चल रहा है, तो इसे नोट कर लो फटाफट, फिर समझाते हैं, तब तक इंक डाल लो। ये हो गया, कितने हो गए ये? जरा गिन के बताओ साथी, कितने हो गए? तो ये पहला हो गया आपका नकटोरा, नकटोरा। दूसरा ये नटवरी, नटवरी। तीसरा नटुआ। चौथा गोडऊ, गोडऊ। और पांचवा विदेशिया। छठवां हो गया कठ घोड़ा। और सातवां कहरुआ, कहरुआ, ठीक। ये 7 हो गए आपके। तो जो नकटोरा होता है, नकटोरा में क्या होता है कि जब परिवार में या घर में किसी पुत्र का विवाह होता है, बारात चली जाने के बाद महिलाएं पुरुषों के वस्त्र पहन करके और कहीं न कहीं
नृत्य किया करती हैं तो उसे नकटोरा कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो नटवरी होता है, नटवरी ये साथी यादव समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नटुआ, ये नटुआ समुदाय होता है, एक नटुआ समुदाय है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नटुआ। गोडऊ ये कहीं न कहीं एक हंसी मजाक वाला डांस होता है, नृत्य होता है। विदेशिया जो नृत्य होता है साथी, इसमें जो महिला होती है, महिला का जब पति विदेश चला जाता है कमाने के लिए, तो उस समय उस महिला के ऊपर क्या बीतती है, क्या पीड़ा होती है, तो कहीं न कहीं उसकी पीड़ा को एक पुरुष द्वारा महिला के वस्त्र आदि धारण करके उस महिला की पीड़ा को बताया जाता है। ठीक है, तो वो होता है विदेशिया नृत्य। कठघोड़ा, इसमें लकड़ी का एक घोड़ा बनाया जाता है, ठीक है, और उसको कहीं न कहीं नचाया जाता है। कहरुआ, ये साथी जो कहार जात के लोग होते हैं, कुम्हार जो लोग होते हैं, वो लोग जो कहीं न कहीं जो पानी आदि भरने का काम करते हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूर्वांचल के नृत्य। ठीक है साथी, याद हो गए? आगे बढ़ते हैं साथियों। मज़ा आ रहा हो, ये लोक नृत्य आपको बिल्कुल कंठस्थ हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बताइए कि हाँ सर याद हो गया है। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के जो लोक नृत्य हैं तो वो कौन से हैं? प्यारे साथियों, सोन का मतलब कोई व्यक्ति सो रहा है, और सो रहा है जो व्यक्ति, उसका मिजाज एकदम अलग होता है, उसका। तो जब व्यक्ति सो रहा होता है और ज़्यादा सोता है तो क्या होता है? एक बार ऐसे ही हुआ कि एक आदमी बहुत ज़्यादा सोता है, रात दिन सोता रहता है, तो माता जी आई और उन्होंने क्या कहा कि चल ठाड़ो, बहुत सोता है, ठाड़ो। क्या कहा? जब व्यक्ति सो रहा था तो जब माता जी आई उन्होंने क्या कहा कि ठाड़ो हो, बहुत सोता है, तेरे कर्म बहुत खराब हैं। कर्म कैसे हैं? तेरे कर्म खराब हैं, तेरे चोला दुखी कर लो, सोत चोला कैसे कर लो, दुखी कर दो। चोला कैसा कर दिया साथी? चोला उसने दुखी कर दिया है। तो ठाड़ो हो, तेरे कर्म बहुत खराब हैं, चोला तूने दुखी कर दिया है। और जब इतनी बात उससे कही तो बेचारा रोने लगा, आंसू ढरकाने लगा। तो माता जी बोली कि अब कैसो ठाड़ो, आंसू ढरकाए रो। ठीक, तो ये हो गए आपके 4 लोक नृत्य। ठाड़ो हो मतलब ठड़िया नृत्य। ठीक, कर्मा, इससे कर्म से क्या हो जाएगा? कर्मा नृत्य। चोला से हो जाएगा चौलिया नृत्य। और ढरकारो मतलब हरिया नृत्य। ठीक है साथी, तो ये जो ठड़िया नृत्य होता है ये उधर जो बच्चे के जन्म के समय ये नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य, ये जो खरवार लोग होते हैं, खरवार जो जनजातियाँ होती हैं, खरवार जनजातियाँ हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जिन साथियों ने जनजातियों वाला वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिए। आप लोगों को जिस तरीके से ये लोक नृत्य याद हो गए हैं उसी तरीके से आपको जनजातियाँ भी याद हो जाएंगी। आप एक बार वीडियो देखिए तो सही। खरवार, ये होली के अवसर पर ये खरवार जो जनजाति के लोग होते हैं वो लोग इस कर्मा नृत्य को करते हैं। चौलिया जो नृत्य होता है ये कहीं न कहीं वर्षा अच्छी हो, फसल अच्छी हो उसके लिए ये नृत्य किया जाता है। और ठरहिया ये है साथी ढरकहिया नृत्य। जो ढरकहिया नृत्य है ये क्या होता है? जो वाद्य यंत्र होते हैं उन वाद्य यंत्रों में पशुओं के सींग लगे होते हैं। उन पशुओं के सींग लगे हुए वाद्य यंत्रों को बजा करके लोग नृत्य करते हैं और उसे क्या कहते हैं? ढरकहिया नृत्य। ठीक है साथी, तो ये सारे लोक नृत्य आपको बखूबी रट गए होंगे,
याद हो गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी साथ ही सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।